सिर पर थैला पहने ये अजीब सा आदमी जब भी किसी मरे हुए इंसान का सामान खाता है तो वो उसी मरे हुए इंसान का रूप ले लेता है। भले ही वो सिर्फ 2 मिनट के लिए रहता है, पर इससे उस इंसान के घर वाले अपनी अधूरी ख्वाहिशें पूरी कर पाते हैं। इसी वजह से बहुत से लोग उससे मिलने के लिए मुहमांगी कीमत देने को तैयार रहते हैं और बार का मालिक रातों रात अमीर बन गया। पर उसे क्या पता था कि एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। एक दिन नील बार में आया और मालिक से मिन्नतें करने लगा। उसने मालिक से अपनी पत्नी को बुलाने के लिए कहा, पर मालिक ने अजीब तरह से उसे मना कर दिया। नील ने फौरन 20,000 यूरो निकाले। उसे लगा कि मालिक अपना मन बदल लेगा, पर उसे फिर भी बाहर निकाल दिया गया। बार के मालिक को शायद कुछ अनहोनी का एहसास हो गया था। उसने पहले हिम्मत की, कुछ गोलियां खाई और फिर एक वीडियो रिकॉर्ड किया। कुछ मिनटों बाद मालिक के पूरे शरीर में आग लग गई और वो चीखता हुआ बेसमेंट से बाहर निकला और कुछ ही देर में वो वही जिंदा जलकर मर गया। अगले दिन दूर शहर में रह रही एलिस को अपने पिता की मौत की खबर मिली तो वो उसी रात फ्लाइट पकड़कर वापस आ गई। लेकिन अपने पिता की लाश देखकर उसे जरा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसके पापा ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। इस नाम के बाप के लिए उसके दिल में कोई एहसास नहीं था। जैसे ही वो अस्पताल से निकल रही थी, एक आदमी ने खुद को वकील बताकर उसे रोका। वो एलिस से जायदाद के कागजों पर साइन करवाने आया था। इसके बाद वकील के साथ वे उसके पिता के बार में पहुंचे। ये बार 400 साल से भी ज्यादा पुराना था, इसलिए बहुत टूटा फूटा लग रहा था। एलिस हैरानी से चारों तरफ देखने लगी। बेसमेंट की तरफ जाने वाले रास्ते में बहुत सारी तस्वीरें लटकी हुई थी। तस्वीरों में वे लोग थे जो कभी इस बार के मालिक हुआ करते थे। चलते चलते एलिस ने जमीन पर जलने के निशान देखे। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे महसूस हुआ कि सामने बेसमेंट के अंदर शायद कोई अनजान जीव मौजूद है। अब एलिस के पास 2 रास्ते थे, या तो वो बार बेच दे या फिर उसे खुद चलाने लगे। उसने फैसला किया कि वह एक रात बार में ही रुककर इस बारे में सोचेगी। लेकिन जब वो गहरी नींद में सो रही थी, अचानक अलार्म बजने लगा। एलिस की नींद खुल गई और उसे नीचे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने हिम्मत करके अपने फोन की टॉर्च जलाई और नीचे चली गई। उसने आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने बेसमेंट की तरफ जाने वाले रास्ते की लाइट जलाई। वो सामने वाले दरवाजे को घूर रही थी। उसे लग रहा था कि आवाज उसी दरवाजे के पीछे से आ रही है, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। दरवाजा खोलना चाहा पर उसके पास चाबी नहीं थी। उसने अपना कान दरवाजे से लगाकर ध्यान से सुना तो पता चला कि आवाज अंदर से ही आ रही है। जैसे जैसे वो घबरा रही थी, तभी उसके पीछे से एक परछाई तेजी से गुजरी। ये देखकर वो एकदम बेचैन हो गई। जब एलिस हॉल में पहुंची तो नील को वहां देखकर एलिस बुरी तरह डर गई। उसने घबराकर एक बोतल उठाई और नील को उससे दूर रहने को कहा। नील ने कहा कि वो कोई बुरा आदमी नहीं है, वो बस अपनी मरी हुई पत्नी से मिलना चाहता है। पर एलिस को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। नील ने सीधे अपनी जेब से 20,000 यूरो निकाले और काउंटर पर रख दिए। उसने कहा कि बेसमेंट में रहने वाला वो अजीब आदमी उसकी मदद कर सकता है। जब एलिस ने फिर भी यकीन नहीं किया तो उसने जेब से 30,000 यूरो और निकाले। फिर उसने एलिस को यकीन दिलाया कि वो पागल नहीं है और उम्मीद जताई कि वो उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने में मदद करेगी। एलिस को ये सब अभी भी बकवास लग रहा था, लेकिन टेबल पर रखे कैश को देखकर उसका मन ललचा गया। उसने पैसे उठा लिए और कहा कि उसके पास अभी चाबी नहीं है, कल जब चाबी मिल जाएगी तब आना। नील के जाने के बाद एलिस, जिसने कभी इतने पैसे नहीं देखे थे, खुशी से झूम उठी। उसने सोचा कि ये पैसा कमाना तो बहुत आसान है। अगले दिन उसने वकील से कहा कि वो बार को विरासत में लेकर उसे फिर से चलाना चाहती है। आखिर में वकील ने एक पुराना एग्रीमेंट निकाला और उसे बताया कि जैसे ही वो इस एग्रीमेंट पर साइन करेगी, ये बार एलिस का हो जाएगा। एलिस ने बिना सोचे समझे उस पर साइन कर दिए। उसे क्या पता था कि उसका ये कदम उसे कितनी भयानक मुसीबत में डालने वाला है। इसके बाद उसने जायदाद मिलने की खबर अपनी बेस्ट फ्रेंड केटी को दी। केटी ने जब सुना कि वो अमीर बन गई है और बार को फिर से चलाना चाहती है, तो वो उसी रात दूसरे शहर से गाड़ी चलाकर आ गई। मिलने के बाद एलिस ने नील के साथ हुई डील के बारे में केटी को बताया। ये सुनकर केटी को चिंता होने लगी। उसे लगा कि वो अजनबी नील पक्का कोई धोखेबाज है, पर एलिस ने उसकी बात को हल्के में लिया। वैसे भी पैसे तो वो ले ही चुकी थी और वो खुद भी देखना चाहती थी कि आखिर उस बेसमेंट में है क्या। कुछ देर बाद नील बार में आ गया। एलिस ने चाबी से बेसमेंट की तरफ जाने वाला लकड़ी का दरवाजा खोला। हैरानी की बात ये थी कि अंदर जाने पर 2 कुर्सियां एक झूमर के नीचे रखी हुई थी और दीवार पर एक काला गड्ढा था। नील ने आगे बढ़कर अंदर किसी को आवाज दी पर कोई जवाब नहीं आया। तभी नील को जैसे कुछ याद आया। उसने एलिस से आवाज लगाने के लिए कहा। उसके कहते ही उस काले गड्ढे से एक डरावना काला हाथ बाहर निकला। सबके होश उड़े हुए थे और उनकी आंखों के सामने सिर पर बोरा पहने वो अजीब सा आदमी बाहर आ गया। केटी ये देखकर बुरी तरह डर गई। वो जोर जोर से एलिस को वहां से भागने के लिए कहने लगी, पर एलिस अपनी जगह से हिली तक नहीं। और नील उस अजीब आदमी से बोला, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।